दुनिया की सबसे तेज और सटीक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस अब सिर्फ भारत की ताकत नहीं रही, बल्कि यह भारत की वैश्विक छवि को भी बदल रही है। इंडोनेशिया, वियतनाम और यूएई जैसे देश इसे खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या ब्रह्मोस की बिक्री से भारत को फायदा होगा या इससे हमारे दुश्मनों का गुस्सा बढ़ेगा? क्या यह डील भारत के लिए नए दोस्त बनाएगी या नए दुश्मन खड़े करेगी? आज के वीडियो में हम जानेंगे इस मिसाइल की पूरी कहानी और इसके पीछे छिपे राज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस की संयुक्त साझेदारी का नतीजा है। यह दुनिया की सबसे खतरनाक और सटीक क्रूज मिसाइलों में से एक है। ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदियों से लिया गया है। 1998 में शुरू हुई यह परियोजना आज भारत की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धियों में से एक है। यह मैक 3 यानी आवाज की गति से 3 गुना तेज है। ब्रह्मोस का हर निशाना इतना सटीक है कि यह दुश्मन के मुख्य ठिकानों को तबाह कर सकता है। इसे जमीन, समुद्र और हवा तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। शुरुआत में इसकी रेंज 290 किलोमीटर थी, लेकिन अब इसे 400 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। भविष्य में इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक ले जाने की योजना है। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत के सैन्य और तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। अब बात करते हैं उन देशों की जो ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इंडोनेशिया अपने समुद्री इलाकों की रक्षा के लिए ब्रह्मोस को खरीदना चाहता है। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए यह मिसाइल उनके लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकती है। इंडोनेशिया के पास लंबी समुद्री सीमा है, जिसे सुरक्षित करना उनकी प्राथमिकता है। वियतनाम लंबे समय से भारत का एक रणनीतिक साझेदार रहा है। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के कारण वियतनाम अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना चाहता है। वियतनाम पहले से ही भारत के साथ नौसैनिक अभ्यास कर रहा है और ब्रह्मोस मिसाइल उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। यूएई मिडिल ईस्ट में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्रह्मोस खरीदने की कोशिश कर रहा है। यह सौदा भारत और मिडिल ईस्ट के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का संकेत है। यूएई अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में निवेश कर रहा है। फिलीपींस की डील 2022 में फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल का पहला विदेशी खरीदार बना। यह डील $375 मिलियन की थी। फिलीपींस ने 3 बैटरियां खरीदीं, जिनका इस्तेमाल उनके समुद्री इलाकों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। यह डील दिखाती है कि भारत अब एक डिफेंस एक्सपोर्टिंग नेशन बन रहा है। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए फिलीपींस ने यह कदम उठाया। फिलीपींस के समुद्री क्षेत्र पर चीनी गतिविधियों को रोकने में ब्रह्मोस अहम भूमिका निभा रही है, लेकिन हर बड़े कदम के साथ जोखिम भी होते हैं। चीन, वियतनाम और फिलीपींस को ब्रह्मोस मिलने से नाराज हो सकता है। पाकिस्तान, जो पहले से भारत की सैन्य शक्ति से परेशान है, इसे और बड़ी चुनौती के रूप में देख सकता है। ऐसी संभावना है कि यह तकनीक गलत हाथों में जा सकती है। भारत और रूस को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह मिसाइल जिम्मेदारी से इस्तेमाल हो। भारत को यह भी देखना होगा कि इस कदम से उसके अन्य देशों के साथ संबंध कैसे प्रभावित होंगे। ब्रह्मोस मिसाइल भारत रूस की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण है। 1998 में दोनों देशों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। यह दिखाता है कि कैसे दो देश मिलकर वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। भारत और रूस की यह साझेदारी अन्य देशों के लिए एक मॉडल है। ब्रह्मोस का भविष्य और भी रोमांचक है। आने वाले समय में इसे 7 मैक की स्पीड तक ले जाया जाएगा। हल्का और तेज वर्जन, जो छोटी जगहों से लॉन्च किया जा सकेगा। ये प्रयास दिखाते हैं कि भारत आने वाले समय में अपनी तकनीकी क्षमता को और मजबूत करेगा। तो दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल सिर्फ भारत की ताकत नहीं है, बल्कि यह भारत की रणनीतिक कूटनीति का भी हिस्सा है। क्या आपको लगता है कि भारत को इसे अन्य देशों को बेचना चाहिए या इससे हमारे दुश्मन और खतरनाक हो जाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें।